नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। बात हो रही है पंडित प्रदीप मिश्रा की। तो शिव का नाम दूसरा नाम रुद्र भी है, लेकिन रुद्राक्ष जो एक फल होता है वो भी कहते हैं शिव का दिया हुआ है। और आप देखिए मेरे पीछे रुद्राक्ष रखा हुआ है, रुद्राक्ष की पूरी माला। यहाँ करीब 11 लाख रुद्राक्ष लोगों में वितरित होते हैं और शिवरात्रि के पावन पर्व पर भी यही होना था। और देखते ही देखते आप देखिएगा कि ये यहाँ रोज रुद्राक्ष को स्थापित किया जाता है, उसके बाद लोगों में वितरित किया जाता है। क्या है इसके पीछे? इसके भैया वितरण का कहा गया था। पहले तो जब कथा करने का था तो रोजाना वितरण करने का कहा गया था, पर कुछ समस्या आने के कारण इसको वितरण अभी नहीं किया जा रहा है। रुद्राक्ष तो नहीं बटे, पर बाबा जरूर चर्चा में आ गए। तो आज समझेंगे हम बाबा को कि आखिर बाबा प्रदीप मिश्रा, पंडित प्रदीप मिश्रा कैसे बन बैठे देश और दुनिया के लोकप्रिय बाबा। समझते हैं आज इसी। इधर दिखाता हूँ, हजारों लाखों लोग इस समय, कोई मंच पर बैठा है, कोई जमीन पर बैठा है। और यही एक अलग तरह का माहौल यहाँ बन गया है, जिसमें लोग दूर दूर से आ रहे हैं और खुद प्रशासन के लोग भी पूजा कर रहे हैं। समझा जा सकता है कि आस्था के सामने सब कुछ गौड़ हो जाता है। जितनी तैयारी थी उससे ज़्यादा पहुंचे थे। पंडित जी की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, इसका अनुमान प्रशासन को और पंडित जी को भी नहीं था कि सभी इतने सारे लोग आ जाएंगे, क्योंकि कोरोना के बाद ये कार्यक्रम हुआ तो जितनी तैयारी थी उससे ज़्यादा संख्या में लोग आ गए। मन से संतुष्ट होकर जा रहे हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं, भक्ति रस का आनंद ले रहे हैं। पुलिस व्यवस्था हमारी लगी हुई है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोग धीरे धीरे अंदर आएं और सुगम तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंचे और दर्शन लाभ लेके बिना किसी सुविधा के बाहर निकले। पंडित प्रदीप मिश्रा जी हमारे सीहोर के लिए जो कर रहे हैं वो एक हमारी शान है। मैं 3 दिन से उनकी सेवा में हूँ, पुलिस प्रशासन के साथ तालमेल कर रहा हूँ। और पंडित प्रदीप मिश्रा जी मेरे सीहोर के लिए इतना बड़ा नाम और काम दे रहे हैं। हम पूरे सीहोर वासी उनकी सेवा कर रहे हैं। 43 वर्षीय रघुराम 12 साल पहले वृंदावन से अपने गुरु से कथा सीख कर बन गए कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा। समय के साथ सोशल प्लेटफॉर्म, धार्मिक चैनल पर अपनी कथा को उन्होंने शेयर किया और धार्मिक समुदाय ने उसे बहुत पसंद भी किया। बस जीवन बदलने लगा। जीवन और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को दी गई उनकी टिप्स हजारों लाखों श्रद्धालुओं को रास आई। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर कर, बेलपत्र समर्पित कर कर शिव जी पर 1 लोटा पानी, 1 जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए। पंडित प्रदीप मिश्रा अब अपने भक्तों के बीच बन गए हैं प्रदीप बाबा। तो आस्था भी बड़ी गजब है और ये आस्था का ही दर्शन है। नीचे आप देखिए, जहाँ जिसको जगह मिली वहीं बैठ जाते लोग। बाबा का जब कथा चलती है तो इस कथा में महिलाएं वैसे भी बहुत आस्था की ज़्यादा समर्पित होती है, आस्था के प्रति। लोग यहाँ बैठे दूर दूर से आए हैं। जी, आप कहाँ से आई हैं? हम उदयपुर राजस्थान से 9 महिलाएं आई हैं और 2 दिन इंदौर रेलवे स्टेशन पे पड़े रहे, बिल्कुल ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे। हमें कोई जगह नहीं मिली और तीसरा दिन था, बाबा ने वापस बुलाया। हम यहाँ से जाम में फंसे हुए थे तो वापस इंदौर जाके रहे और तीसरे दिन बाबा ने हमें बुलाया तो हम आज बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं। आदरणीय गुरुजी, सबसे पहली कथा मेरे घर में गोपी किशन चांडक मेरे फॉर्म में है, वहाँ पे सबसे पहली कथा इन्होंने हमारे छोटे से हाल में की थी 20 साल पहले। सबसे पहली कथा करने के बाद सबसे पहले द्वारकाधीश में लेके गई उनको अपने साथ। घर से पहली बार सीहोर से वो बाहर निकले थे। आज वो दुनिया को घुमा रहे हैं और दुनिया उनके आगे नतमस्तक हो रही है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। आस्था को प्रणाम है। इनके गौरव की बात है हमारे सीहोर के लिए कि सीहोर के लिए इतना गौरव कर दिया उनने कि बच्चा बच्चा, जन जन, आज विश्व में भी इनका नाम चल रहा है। आप कहाँ से आई हैं? हम औरंगाबाद महाराष्ट्र से आए हैं। औरंगाबाद महाराष्ट्र। बाबा को करीबन बस लॉकडाउन हुआ था तब से हम टीवी पे कथा सुनते थे, शिव महापुराण, तब से बस बाबा का ही लग गया। एक मनोकामना थी कि हम यहाँ बस सीहोर तक पहुँच जाए, तो पूरी मनोकामना होगी सीहोर तक। नहीं, बस आने की ही, दर्शन की। पंडित प्रदीप मिश्रा शिव की कथा सुनाते हैं और हजारों श्रद्धालु शिव भक्त सीहोर पहुंच रहे हैं। शायद बाबा के आशीर्वाद से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाए, फिर चाहे डॉक्टर हो या MBA करने वाले स्टूडेंट।
कई तो अपने संस्मरण सुनाते हुए भावुक हो जाते हैं। आखिर ये देश धार्मिक आस्था में डूबा हुआ देश माना जाता है। भारतवर्ष है, यहाँ आस्था से ही ये दुनिया चलती है, लेकिन आस्था के प्रति, भगवान के प्रति समर्पण कैसा होता है, ये डॉक्टर प्रदीप मिश्रा जी की कथा चल रही है और कथा में लोग दूर दूर से यहाँ पहुँच रहे हैं। बड़ी बात यह है कि दिल्ली जैसे महानगरों से भी लोग पहुँच रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सूरज प्रताप सिंह। मैं दिल्ली से आया हूँ मेरी मदर के साथ, और मैं यहाँ 1 तारीख से था और मेरी मदर को मैंने अंदर छोड़ दिया। मैं वापस दिल्ली जा रहा हूँ ड्यू टू ऑफिस वर्क एंड सन, बट मेरी मदर यहाँ पर हैं, वो पूरा सुनेंगी 6-7 दिन जो भी चलेगा, और उसके बाद वो उन्हें लेना फिर मैं वापस आऊँगा। मैं भी क्या कहता है 2 दिन से सुन रहा हूँ यहाँ पे। सूरज, आप क्या करते हैं? मैं प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर हूँ एक एक्सपोर्ट हाउस में। बैग्स वगैरह, लेडीज़ बैग वगैरह बनते हैं उसमें। तो मम्मी के कारण आप यहाँ आए, आपकी भी आस्था? अपनी भी आस्था है, लेकिन अब काम और वो उसके बीच में जितना वक्त मिल पाता है उतना देते हैं, मम्मी के साथ भी और वैसे भी अकेले भी। क्या कथा सुनने आए थे आप? हाँ, तो गुरुजी को कब से जानती हैं आप? अड़ा गुरुजी ने तबे जानी रहा, हम तो कमल किशोर जी जानी रहा। हाँ, ये 2 साल की कथा चाली रही, जब जानी रहा। कमल किशोर जी ने तो घना साल ना जानी रहा। आप लोग सर कहाँ से आए हैं? जयपुर राजस्थान से। तो कथा सुनने आए हैं? कथा सुनने आए हैं। क्या करते हैं आप? मेरी इलेक्ट्रिक शॉप है और परिवार के फैमिली के संग आया हुआ हूँ मैं सब। ये पूरा आपका नहीं परिवार? नहीं, ये नहीं, वो पीछे आए हुए हैं, हमारी फैमिली आई हुई है कोटली से। बाबा जी से कैसे जुड़ गए आप लोग? बस टीवी के माध्यम से। क्या क्या कुछ अलग दिखता है बाबा में, कुछ ऐसा लगता है या क्या है? क्योंकि अलग सब कुछ है जो वहाँ पे जो बाबा के दौरान में आता है उसको ही पता है सब चीज़ का। आप साथ में? सब साथ में। क्या करती हैं आप क्या करती हैं? ग्रेडी हूँ मैं तो, हाउस वाइफ। मेरी मम्मी ने बताया था शिव पुराण के बारे में, जब से फिर मैं सुनने लगी थी इसको। कितने दिन रुकी हैं आप? मैं तो आज ही सुबह आई थी। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। क्या करते हैं आप? मैं फैशन डिजाइनर के पास जॉब करता हूँ। और तो बाबा से कैसे जुड़ गए आप? चैनल से मम्मी देखती हैं तो अच्छा लगा तो वो देखता हूँ। मम्मी कहाँ है? मम्मी घर पे हैं। तो मम्मी नहीं आई, आप आए? हाँ, मम्मी नहीं आई, मम्मी को कहीं जाना पड़ गया इसलिए वो नहीं आ पाए, तो मैं पहली बार आया हूँ। आपकी यार मम्मी को लेके आऊँगा। तो कैसा लगा यहाँ आके? क्या कुछ ऐसा अलग आस्था, जब आप जो भी आप जिस चैनल में देख रहे होंगे, यहाँ बाबा से मिलके क्या हासिल? मैं कुबेर भंडारी के लिए आया हूँ, उनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बाबा से मिलने के बाद आपको मिला? सब कुछ फ़ायदा हुआ है, बहुत कुछ फ़ायदा। हाँ, नौकरी लगी है। किसकी? आपकी? हाँ। कहाँ नौकरी लग गई? लग गई, मतलब रोटी चलने लगी बढ़िया। मतलब सुबह के खाते थे, पहले तो बहुत परेशान थे, लेकिन 1 साल से फायदा है। भगवान ने 1 साल बाद फिर बुलाया, हमें रुद्राक्ष ले गए थे। आपके तो आंसू भर आए। हमें तो बहुत फायदा हुआ। हम तो कह रहे हैं भगवान हमें फिर से बुलाए, हम काम न करके जा रहे हैं। कितने दिन रुके आप? 2 दिन रुके। 2 दिन रुके जी। तो अब काम ठीक चल रहा है? बढ़िया बढ़िया। तो पहले कुछ नहीं चल रहा था? नहीं, अब बस भगवान से ये कामना है कि हमारा मकान और हो जाए, किराए पे रहते हैं। अच्छा, बाबा के प्रति कैसे आस्था जाग गया? हम लोग वैसे जनरली मतलब यूट्यूब, फेसबुक एंड ऑल पे देखा है, लेकिन आज यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। एंड रियली एटलीस्ट कोई तो है कि हाँ, हिंदू को लेकर के भी एटलीस्ट कोई इंडिया में ये चीज़ प्रोवोक कर रहा है। अदरवाइज तो सब लोगों की सिचुएशन है कि इंडिया हिंदू कल्चर को ही लोगों ने छोड़ दिया है। ये सिचुएशन इंडिया की है, लेकिन यहाँ अगर सच में बहुत अच्छा लगा कि रियली बहुत अच्छा है। कोई मनोकामना पूर्ण हुई है क्या? मनोकामना तो जो अपनी विशेष होती है वो हमेशा ही भगवान सब इच्छा पूरी करते हैं, चाहे आप किसी मंदिर में आओ चाहे नहीं आओ, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अपन विशेष है तो भगवान पूरी करते ही हैं। लेकिन हाँ, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा कि कोई तो है इंडिया में कि वो हिंदुओं की भी मतलब एक कल्चर को कंटिन्यू ये रहेगा। अदरवाइज तो इंडिया को देख करके ऐसा लग रहा है कि कल्चर आगे रहेगा ही नहीं। लेकिन अगर ये ऐसे रहे महाराष्ट्र तो हम आगे। आपका? अंकिता शर्मा, MBA MBA हॉस्पिटल। ये MBA की छात्रा है अंकिता, और चिंता इनको भी है कि हिंदू का जो कल्चर है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। लेकिन ये भी समझ रही हैं कि भगवान है, भगवान बहुत कुछ देता है, वो सबको विशेष पूरी करता है, सबकी जो मनोकामना होती है वो पूर्ण करता है। लेकिन यहाँ आकर इनको एक अलग तरह की अनुभूति हुई है, और शायद यही हिंदुत्व है, यही चीज़ें हैं। जैसे जी, अजमेर से आए हैं हम, पुष्कर राज जी से। पूरा हमारा परिवार है, ये सभी माताएं बहन हमारे साथ में आई हैं। बहुत पूर्व में जो रुद्राक्ष महोत्सव था उसमें भी हम आए थे, मेरा पूरा परिवार आया था, उसमें भी मैं लेके आया था। इस बार भी रुद्राक्ष महोत्सव, लेकिन रुद्राक्ष तो हमने गुरुदेव का दिया हुआ है, उसे अभी भी धारण किए हुए हमने। और ये मेरा पूरा परिवार है, साथ में आ रहा है मेरा। आप कहाँ से आए? हम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
आप कैसे जानते हैं बाबा? मेरी मम्मी के ऑनलाइन जानता है गुरुजी को। ऑनलाइन कथा सुनी है रोज, और उससे ही कथा से इतना लगाव हो गया कि जो यहाँ आए। कथा सुन रहे हैं। मैं तो रिटायर्ड हूँ, मैं भारत सरकार में आकाशवाणी दूरदर्शन में। मनोकामना पूर्ण होती है? कैसे आस्था जाग जाती? हाँ बिल्कुल होती है, जब मन में विश्वास रखते हैं तो पूरी आस्था जरूर होती है। आप क्या करती है मैडम? मैं डेंटिस्ट हूँ। डॉक्टर हैं आप? हाँ मैं डॉक्टर हूँ। मम्मी आपकी सासू जी हैं या माता जी आप? ये मेरी माता जी हैं। मैं मदर है, मदर इन लॉ नहीं है। अच्छा अच्छा। मेरी मदर, फादर और हम तीनों तो अब माता जी के साथ आ गई तो फिर क्या मिला यहाँ? मुझे आस्था मिली और मन में एक विश्वास मिला कि हम लोग रिजर्वेशन कराने के बाद डाउट में आ गए। जब यहाँ 3 लाख लोग आ गए कि हमें आना चाहिए नहीं आना चाहिए, मम्मी ने कहा महादेव जरूर बुलाएंगे, बाबा जरूर बुलाएंगे। हम बुला लिया और हम आ गए। दिल्ली, राजस्थान, यूपी यानी देश के हर राज्य से, देश भर से लोग सीहोर पहुंच रहे हैं। बाबा के प्रति अगाध आस्था है। इन भक्तों के घर भले ही आलीशान हो, लेकिन आस्था के सामने जो भी यहां उन्हें मिला है, उस कष्ट को सहते हुए वो तंबुओं में रह रहे हैं। कथा सुनने की जगह नहीं है तो स्क्रीन पर सुन रहे हैं, क्योंकि अब तो बाबा का आशीर्वाद ही बेड़ा पार लगाएगा। बाबा जी की कथा चल रही है, पंडित जी की कथा चल रही है, अलग अलग एलईडी लगी हुई है और एलईडी के मार्फत तो लोग बैठे ही हैं, लेकिन जब पंडाल की तरफ घुसना हमें भी अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। पर आप देखिए ये इस तरह के तमाम पंडाल बनाए हुए हैं जहां आकर लोग बैठ गए और बाबा की कथा को सुन रहे हैं, बाबा से समझ रहे हैं। बात अकेले मध्य प्रदेश की नहीं है, लेकिन इस समय मध्य प्रदेश के सीहोर का नाम पूरे देश में छाया हुआ। वजह है पंडित प्रदीप मिश्रा। आप लोग कहाँ से आए? कानपुर से। क्या क्यों आए? रुद्र कथा सुनने के लिए इनसे, महाराज जी से। क्या है बाबा जी की ऐसी कथा में? बहुत कुछ है, सब कुछ ही है। सारे कष्टों का निवारण हो गया। कष्टों का हो जाएगा, आधों का तो हो गया, बाकी भी हो जाएगा। हो जाएगा, कुछ हुआ है, कुछ हो जाएगा। विश्वास है। इतना विश्वास कैसे आ गया? अरे कथा सुनते सुनते आ गए। बस कथा सुनते सुनते। हाँ। और ये रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष ते कष्ट निवारण के लिए कहा था तो आए हैं। मिल गया आपको? नहीं मिला। आपको इंतजार है क्या रुद्राक्ष का? नहीं, रुद्राक्ष तो महाराज जी कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन भेजेंगे जरूर। तो आप देखिए कि ऑनलाइन सिस्टम जो शुरू हुआ है उसमें उसका भी बड़ा वो है। आप क्या देखेंगे कैसे हर एक वर्ग के लोग पूरी, यदि इस पंडाल को देख लें, ये तो सिर्फ एक बानगी है, इसके अलावा कई ऐसे लोग होंगे। आप कहाँ से आए? अमेठी यूपी से। अमेठी से? जी। कैसे पता चला कि बाबा की? बाबा से हम लोगों ने 2 साल से जुड़ रखे हैं जी। क्या पूरी क्या कामना लेकर आ गए? बहुत कामना है और सबका 1-2 कामना पूरी भी हुई है। कामना पूरी हुई? बिल्कुल, तभी आस्था है। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का श्रवण करने हजारों श्रद्धालु आतुर हैं। पंडित जी जो अब बाबा हो गए हैं, कहते भी हैं सब शिव की महिमा है। दरअसल महाराज जी के कारण लाखों लोग यहाँ पहुँच गए। इतनी आस्था है बाबा के प्रति कि लोग देश भर से, दुनिया भर से यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन शिव की महिमा बड़ी निराली है और ऐसा कहते हैं कि शिव को जिसने समझ लिया वो दुनिया को समझ। महाराज जी शिव के बारे में एक लाइन बस, कुछ नहीं। भगवान शंकर एक मिनट महाराज जी, औघड़ी है। भगवान शिव की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। शिव तत्व को जानने के लिए ही शिव महापुराण है जी। लेकिन लोगों में इतनी आस्था कैसे आ गई महाराज जी? मैं देख रहा हूँ कि सीहोर का आपने नक्शा ही बदल दिया है। ये तो बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा है। स्वयं शिव कथा करने वाला, स्वयं शिव करवाने वाला और शिव ही सुनने वाला। महाराज जी कब से आप यहाँ इस कथा में? और मैं देख रहा हूँ कि 2 साल के भीतर काफ़ी कुछ बदला है, लोगों में आस्था जागी। आज मैं देश भर से आए हुए लोगों से बात कर रहा था, उनमें अथक आस्था आपके प्रति। ऐसा क्या है शिव? वैसे भी शिवरात्रि का मौका भी था। भगवान शंकर की कृपा सभी भक्तों पर पूर्व में बनी हुई है। सनातनी धर्म के अंतर्गत शिव कंकर में है, प्रत्येक जीव के हृदय में। आपने शिव को भी चुना। आप कहते हैं कि आप गिरिराज जी के भी बड़े भक्त रहे एक दौर में, और गिरिराज जी के साथ भगवान शिव की आराधना क्या कुछ अलग है? गोवर्धन नाथ जी और शिव जी एक ही हैं।
गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में चकलेश्वर महादेव पढ़ते हैं, जहाँ पर 5 शिवलिंग हैं। चकलेश्वर महादेव स्वयं गिरिराज जी का स्वरूप है और गिरिराज जी स्वयं चकलेश्वर महादेव का स्वरूप है। शिवरात्रि के दिन इतना जो हुजूम उमड़ा, कहाँ ऐसी एक मैसेज जाना पड़ा कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा, कहाँ कुछ करना पड़ा? क्या भक्तों की आस्था अथक हो गई थी महाराज के प्रति या शिव जी के प्रति? शिव के प्रति लोगों का भाव ज़्यादा था, इसलिए सभी लोग पावन रुद्राक्षोत्सव में आए। भीड़ ज़्यादा थी, उसके कारणवश कुछ कार्य चलते रहे, फिर बाद में अब निरंतर अच्छा कार्य चल रहा है बहुत अच्छे से। पंडित जी के भक्त अब देश भर में हैं। आस्था और विश्वास के आगे रुपया पैसा सब गौण है। तो कुबेरेश्वर धाम का काम चल रहा है और हम उसी धाम में हैं, जहां का धाम इस समय देश और दुनिया में फेमस हो गया। हजारों लाखों लोग पहुंच रहे हैं, लोग यहां पहुंच रहे हैं, आस्था भी बरस रही है, सब कुछ बरस रहा है। और जहां आस्था आ जाए तो फिर क्या कहना। आप देखिए कि यहाँ लोग पहुंच रहे हैं, लाइन लगी लोगों की, दान करने वालों की। लोग आते हैं यहाँ दान कर कर चले जाते हैं। बाकायदा उनके लिए रसीदें तैयार की गई है। अलग अलग कई ऐसे काउंटर खुल गए हैं जिन पर रसीद देकर दान लिया जा रहा है। गौशाला के लिए ले रहे हैं, मंदिर के निर्माण के लिए ले रहे हैं, वृद्धाश्रम के लिए ले रहे हैं, अन्नदान के लिए ले रहे हैं। तो ये इसका हिसाब किताब कैसे? इसका सब हिसाब किताब अकाउंट से होता है ना, सब अकाउंट में जमा होता है पैसा पूरा। दूर दूर से आ रहे हैं लोग, मैं देख रहा था। अकाउंट भी कहीं है जिसमें लोग दान कर सकते हैं? अकाउंट जो है अपना टीवी के ऊपर नंबर दर्शाया जाता है गुरु जी की कथा के दौरान, वो जो है अपने बिठले सेवा समिति के नाम से अकाउंट है, उसमें जमा होता है अकाउंट। भीम सिंह चौहान 501। भीम सिंह चौहान। ये इस तरह दान की ये रसीद है जिस पर दान कर सकते हैं। पंडित जी कथा करके चले जाते हैं, लेकिन भक्त हैं कि मानते ही नहीं, और वो अपनी हैसियत से दान करने में कतई पीछे नहीं रहते हैं। आस्था जब होती है तो सब दूर हो जाता है। कैसा धन, कैसी दौलत, आस्था में सब। आप देखिए कहाँ जाएगा ये धन। आप देखिए ये थैला लेकर खड़े हैं, लोग दिए जा रहे हैं इनको, इसका कोई हिसाब किताब होगा नहीं होगा, लेकिन ऐसे लोग हैं ऐसा लेकर पहुंच रहे हैं। ये देखिएगा आप, इनके हाथ में पैसा है, दिए जाइए। अब ये कौन है, क्या है, कहाँ से आएंगे, लेकिन यही है, कई तरह की चीजें देखने को मिलते हैं। लोगों में अथक आस्था है। बाबा जी चले गए लेकिन धन बरस रहा है, और यही होता है। ऐसे देखिए आप, ऐसे पल्लू लेकर खड़े लोग की बरस जाएगा धन। ये लोगों की आस्था है। और ये देखिए थैले में डाले जा रहे हैं, थैला भर गया नोटों से। और ये भी एक है, जब लोगों के प्रति अथक आस्था श्रद्धा होती है तो फिर बाबा मिल गए। हाँ, बाबा मिल गए। बाबा के दर्शन हो गए। ओए बहुत अच्छे, बाबा का दर्शन बहुत अच्छा से हुआ है। हम लोग बिहार से आए हैं, बिहार से आए हम लोग, मोतिहारी जिले से। बिहारी जी हम लोग मुजफ्फरपुर से आए हैं। ये देखिए कितने चेहरे पर खुशी है इन लोग की, और पता नहीं कौन कहाँ था, क्या करता था, लेकिन चीजें बदलती है। श्री स्वाय नमस्तुभ्याम, ओम नमः शिवाय। जबलपुर से। तो जबलपुर क्या, दुनिया भर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, और इस तरह थैले रखे हुए हैं, इस थैले में पैसा डाला जा रहा है। लोग अथक आस्था दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, ये इनसे पूछ भी लेते हैं। ये जो आप एकत्रित करते हैं, ये जो एकत्रित करते हैं, इसका क्या करते हैं धन का? क्या ये सब इस कुबेरेश्वर धाम के धाम में दान में लग रहा है, जो धाम का स्थापना हो रही है इसमें लग रहा है। कितना ये पैसा किसको दे रही है? वहाँ पे दान के लिए दे रही हूँ। हाँ। रामगंज मंडी राजस्थान। बहुत उम्मीद से हम देखिए कि यही आस्था होती है, लोग पहुंच रहे हैं दूर दूर से। हरियाणा से आए हम। अच्छा। हाँ जी, बाबा के दर्शन करने के लिए। तो बाबा जी के दर्शन करने लोग पहुंच रहे हैं। लोगों को विश्वास है कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, हमारी आस्था के कारण हम यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन बहुत अलग तस्वीरें यहाँ देखने को मिलती है। चितावलिया हेमा गांव का नक्शा बदल गया है। पंडित जी का घर सीहोर में संजय टाकीज रोड पर है, और अब इसका नाम है कुबेश्वर धाम। हालांकि इसका निर्माण अभी हो रहा है। भक्तों के धन से, श्रद्धा से अब ये धाम बनता जा रहा है। आसपास के किसानों की जमीन भी पंडित जी ने खरीद ली है। खेती की जगह भोले का वास यहां होने वाला है, क्योंकि ये धाम कुबेरेश्वर का है। किसी की
मनोकामना है तो किसी की आस्था है, और कोई बाबा की कथा सुनने यहाँ दूर दूर से चले आया है, लेकिन मन में यही कामना है कि शायद बाबा से मिलेंगे तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि बाबा बात करते हैं शिव की, और शिव तो वैसे भी कल्याणकारी है। पर पता नहीं है जितने लोग मेरे पीछे बैठे हैं किस भावना किस कामना के साथ पहुंचे यहाँ, क्या इनकी कामना पूर्ण होगी, और यदि ऐसा होता है तो यही तो हमारी आस्था और यही हमारा विश्वास है। हासिल करे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, सीहोर।